लेकिन फिर भी प्रभावती गोपी ने कन्हैया को नहीं छोड़ा। कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा कि अरे आप लोग डरते क्यों हो, मैं बड़ा अच्छा मजाक करूंगा। प्रभावती गोपी जा रही थी, वो रास्ते में एक वृद्ध पुरुष आ गई, एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गई। उनको देख करके प्रभावती गोपी ने अपना घूंघट नीचे खींच लिया। तो कन्हैया प्रभावती से कहने लगा कि अरे सखी, मेरे दाहिने हाथ में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो यदि तू मेरा दाहिना हाथ छोड़ करके बायां हाथ पकड़ लेगी तो अच्छा रहेगा। वह गोपी जब अपना हाथ बदलने के लिए गई तो कन्हैया ने इशारे से अपने एक मित्र को बुलवाया और उसका हाथ पकड़वा दिया। कन्हैया खुद छूट गया, मुक्त होकर के दौड़ता दौड़ता माँ के पास गया। यशोदा जी से कहने लगा कि मैया मैया, एक सखी मुझे मारने के लिए आ रही है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। यशोदा जी ने उसको कमरे में बैठ जाने की आज्ञा दे दी। इधर वह प्रभावती गोपी बड़ी उमंग से चोर को पकड़ करके चली आ रही थी। बाहर से उसने चिल्लाते हुए कहा कि अरे माँ यशोदा, देखो तो सही, आज मैं तुम्हारे पुत्र को रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ। इस माखन चोर को आज तो सजा देनी ही पड़ेगी। आवाज सुनकर के मैया बाहर आई, आकर के कहने लगी कि अरे सखी, क्या तू पागल हो गई है? मेरा लड़का तो मेरे घर में बैठा हुआ है, ये तू किसको पकड़ करके ले आई? सखी तू देख तो सही, तेरे हाथ में कौन आया है? प्रभावती गोपी अपना घूंघट ऊपर उठा करके देखती है तो उसके हाथ में उसी का लड़का। वह आश्चर्य में पड़ गई कि यह क्या हुआ, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। भगवान ने उस गोपी के घमंड को दूर करने के लिए ऐसा किया। प्रभावती गोपी बड़ी लज्जित हुई, यशोदा जी से कहने लगी कि मैया, तुम्हारे लाला की बुद्धि बिगड़ गई है, सुधारने के लिए गणपति जी का व्रत करो। मैया ने गणेश जी का व्रत करना भी आरंभ कर दिया। एक दिन कन्हैया अपने आंगन में बैठ करके बाल मित्रों के साथ में खेल रहा था। खेल खेल में कन्हैया ने मिट्टी खा ली तो गोपालों ने आकर के शिकायत की कि मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया आकर पूछने लगी कि लाला, क्या तूने सचमुच मिट्टी खाई है? तो कन्हैया ने झूठ बोल दिया कि नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और वास्तव में कन्हैया ने कोई साधारण मिट्टी नहीं खाई थी, उन्होंने तो ब्रज की रज खाई थी। और ब्रज की जो रज है, जो मिट्टी है, वह कोई साधारण मिट्टी नहीं है। जिस तरह से माँ गंगा सामान्य नदी नहीं है, तुलसी का वृक्ष कोई सामान्य वनस्पति नहीं, ठीक उसी प्रकार से ब्रज की धूल साधारण मिट्टी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर गायों का रूप लेकर के अवतरित हुए थे। इसलिए तो भगवान ने वहां की मिट्टी ग्रहण की है। बड़े बड़े संत महात्मा जो पधारे थे। यशोदा मैया कहने लगी कि लाला, तू अपना मुंह खोल करके बता, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं खाई। तो लाला ने मुख खोल दिया। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने पूरे संसार का, पूरे विश्व का दर्शन अपनी माँ यशोदा को अपने ही मुख में करवा दिया। यशोदा मैया ने जब बेटे के मुख में देखा तो पाया कि उसके मुख में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मादि आदि देवताओं को यशोदा जी ने देखा, अपने रूप को भी देखा। मैया को चक्कर आने लगे कि यह मेरा बालक नहीं है। प्रभु ने सोचा कि मैया को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तो मैया लाड़ प्यार नहीं करेगी और मैं केवल प्रेम रस का पान करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तो भगवान ने माँ के हृदय में वैष्णवी योग माया का संचार कर दिया, जिससे माता यशोदा भूली हुई सारी घटना को भूल गई और लाला को फिर से अपना ही पुत्र समझने लगी। अपनी गोद में बिठा करके माँ यशोदा लाला का लाड़ प्यार करने लगी। माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन यशोदा मैया दधी का मंथन कर रही थी। कन्हैया सोया हुआ था, उसकी नींद खुली, भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगा। यशोदा मैया को जब आवाज सुनाई दी तो उन्होंने दधी मंथन करना छोड़ दिया और लाला को गोद में बिठा करके मैया दूध पिलाने लगी। मैया लाला को स्तनपान करवाने लगी। लाला दूध पीता पीता सोचने लगा कि जरा आज अपनी मैया की कसौटी करके तो देखूं कि मैया को मैं कितना प्यारा लगता हूं। मैया जब लाला को दूध पिला रही थी उस समय उन्होंने एक चूल्हे के ऊपर बर्तन में दूध रखा था, लेकिन चूल्हा बंद था, अग्नि जल नहीं रही थी। तो कन्हैया ने सोचा कि मैं अपनी आज्ञा से अग्नि को प्रज्वलित करूंगा।
तो जो दूध बर्तन के अंदर रखा हुआ है वह उबल करके बाहर बहने लग जाएगा। दूध को उबलता हुआ देखकर मैया यदि मुझे छोड़ करके उसको बचाने जाएगी तो समझूंगा कि माता को मैं नहीं, संसार की संपत्ति प्यारी है, और यदि माता नहीं जाएगी तो समझ लूंगा कि माता को मैं ही प्यारा लगता हूँ। प्रभु की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई, वह दूध उबल करके बाहर चूल्हे में बहने लगा। तो मैया यशोदा ने देखा तो लाला को एक तरफ जमीन पर बिठा दिया और दौड़ती हुई दूध के पास में गई। मैया ने दूध को बचाया। लाला को बड़ा गुस्सा आया कि माता को मैं नहीं, संसार की संपत्ति प्यारी है। तो उन्होंने मैया को सीख देने के लिए एक मन दही का मटका फोड़ दिया। भगवान ने रूठ करके पराक्रम किया। तभी वहां बाल मित्र आए, आकर के कहने लगे कि लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है, किसके घर का माखन उड़ाना है। तो लाला कहने लगा कि आज तो अपने ही घर चोरी करना है। कृष्ण भगवान आज अपने ही घर चोरी करते हैं, बच्चों को माखन खिलाते हैं। तभी वहां माँ यशोदा आ गई। यशोदा मैया ने आकर के लाला को चोरी करते हुए देख लिया। अब मैया को विश्वास हुआ कि सखिया सही कहती थी, कन्हैया को चोरी करने की आदत है। अब लाला को पकड़ करके बांधना पड़ेगा, इसको सजा देनी पड़ेगी। तो यशोदा मैया लाला को पकड़ने के लिए दौड़ी। माँ को देख करके लाला भाग गया। आगे आगे लाला दौड़ रहा है, पीछे पीछे यशोदा मैया। जब मैया यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई तो लाला को दया आ गई, वह पलट करके वापस आ गया। और जब लाला पलट करके वापस आया तो यशोदा मैया ने उसको पकड़ करके बांध दिया। मुसल के साथ मैया उसको बांधने लगी। लेकिन अचरज की बात यह हुई कि जब माँ यशोदा डोरी लेकर के लाला को बांधती है तो वह डोरी 2 अंगुल भर छोटी पड़ जाती है। मैया ने उस डोरी के साथ दूसरी रस्सी जोड़ दी, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। उसके साथ तीसरी जोड़ी, वह भी छोटी पड़ गई।